अखिलेश यादव सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के ऊपर ईडी का शिकंजा लगातार कस रहा है। राजधानी लखनऊ ही नहीं, अमेठी में भी आज ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। गायत्री प्रजापति के ऊपर आरोप है कि समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहते हुए गायत्री प्रजापति ने कई ऐसी संपत्तियां बनाई जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आती हैं, यानी ऐसी संपत्तियां जो आय से अधिक के धन को खपाने के लिए बनाई गई हों। राजधानी लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं गोमती नगर इलाके के ओमैक्स अपार्टमेंट के बाहर, और यही ओमैक्स अपार्टमेंट में ही एक फ्लैट है 7002 जिसका नंबर है, जिसमें गायत्री प्रजापति का परिवार रहता है, और यहाँ पर भी ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। दरअसल गायत्री प्रजापति के ऊपर ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी सरकार में जब गायत्री प्रजापति खनन मंत्री थे तो उन्होंने अकूत की संपत्ति बनाई, और संपत्तियों को खपाने के लिए तमाम इस तरह के जो आलीशान रिसोर्ट हैं, आलीशान फ्लैट हैं, वहाँ पर फ्लैट बनाए और अपनी जो संपत्तियां हैं उनको खपाने का प्रयास किया। लेकिन ईडी की जो टीम है वो पिछले 5 सालों में भी लगातार गायत्री प्रजापति के ऊपर शिकंजा कस रही है, और आज भी गायत्री प्रजापति के कई ठिकानों पर अमेठी से लेकर लखनऊ तक छापेमारी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर समाजवादी पार्टी सरकार में गायत्री प्रजापति ने कितना धन कमाया है, जिसको लेकर लगातार ईडी की टीम पिछले 5 सालों के बाद अब 2024 में भी गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। गायत्री प्रजापति के ऊपर समाजवादी पार्टी सरकार में तमाम सारे संगीन आरोप लगे थे। आरोप यहाँ तक लगे थे कि गायत्री प्रजापति ने खनन मंत्री रहते हुए अवैध खनन कराया और उससे कमाई हुई बेशुमार दौलत को खपाने के लिए इस तरह की संपत्तियाँ बनाई, जहाँ इस तरह के बड़े आलीशान प्रोजेक्ट में फ्लैट लिए गए। और ईडी की टीम अब इन्हीं सब दस्तावेजों को खंगाल रही है कि आखिर जो बेशुमार दौलत कमाई थी गायत्री प्रजापति ने, उसको कहाँ खपाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकतंत्र में जब सरकारें चुनी जाती हैं, जब मंत्री बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले अपनी जेबें भरने का प्रयास करते हैं, और गायत्री प्रजापति एक उदाहरण है ऐसी भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र का, जहां गायत्री प्रजापति जैसे लोग जब मंत्री बनते हैं तो ऐसी इतनी दौलत कमाते हैं, बेशुमार दौलत बनाते हैं कि ईडी की जो टीम है वो लगातार पिछले 5, 6, 7 सालों से गायत्री प्रजापति के ही ऊपर शिकंजा कस रही है। और लगातार आप साफ तौर पर देखें कि किस तरह से ईडी की टीम आज सुबह से यहाँ पर मौजूद है, और लगातार जो दस्तावेज हैं 7002 जो फ्लैट की संख्या है उसके अंदर ईडी की टीम मौजूद है। हालांकि फिलहाल मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन ये जो तीसरा सेक्शन है यहीं पर 7002 फ्लैट है, जहां पर गायत्री प्रजापति से जो संबंधित दस्तावेज हैं उनकी तलाश की जा रही है कि आखिर कहाँ है वो बेशुमार दौलत, कहाँ है उत्तर प्रदेश सरकार का वो पैसा जो समाजवादी पार्टी सरकार में तत्कालीन मंत्री रहते हुए गायत्री प्रजापति ने बनाया था। कहाँ है उत्तर प्रदेश के आम निवासियों के टैक्स का पैसा जिसको गायत्री प्रजापति ने अपनी बेशुमार दौलत के रूप में कमाया था। कहाँ है वो जनता का धन जो गायत्री प्रजापति जैसे लोग छिपा कर रखे हैं। और इस तरह से जो ये तमाम आलीशान ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, इसमें फ्लैट लेना कहीं ना कहीं सबके बस की बात नहीं है। और इस तरह से जब फ्लैट बनाए जाए, इस तरह की संपत्ति बनाई जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर हर कोई राजनीति में क्यों आना चाहता है, आखिर हर कोई नेता क्यों बनना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि जब भी गायत्री प्रजापति की तरह कभी मौका मिलेगा तो जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर ऐसे ही आलीशान बंगलों में, ऐसे ही आलीशान भवनों में, ऐसे आलीशान प्रोजेक्ट में वो फ्लैट बनाएंगे। फिलहाल छापेमारी अमेठी से लेकर लखनऊ तक जारी है, और माना यह जा रहा है कि गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक शर्मा, द लीडर हिंदी, लखनऊ।